जय वर्ड भैरव। वृष और तुला राशि वाले व्यक्ति, इन राशि वाले व्यक्तियों से करेंगे विवाह तो उनका जीवन जो है बहुत ही आनंदमय दाम्पत्य जीवन चलेगा, बहुत सुखमय चलेगा, परम आनंद की अनुभूति होगी और कम विवाद का चांस बनेगा। तो यह कौन कौन सी राशि है जो वृष और तुला राशि वाले व्यक्ति विवाह करते हैं तो बहुत ही अत्यधिक सर्वोत्तम होगा। तो वृष और तुला राशि के स्वामी क्या कौन हो गए? तो शुक्र। और शुक्र के मित्र कौन है? तो शुक्र के मित्र हैं शनि और बुध। बुध की कौन कौन सी राशि है? तो बुध की राशि जो है मिथुन और कन्या। शनि की कौन राशि है? मकर और कुंभ। तो वृष और तुला राशि वाले व्यक्ति जब भी विवाह करें, मिथुन और कन्या, मकर और कुंभ, इन 4 राशि वाले व्यक्तियों से जब विवाह करेंगे तो उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन जो होता है बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत ही सुंदर चलेगा, चिरस्थायी तक प्रेम बना रहेगा, मन में कोई विवाद की भावनाएं नहीं आएगी। इसलिए सभी हम अपने जो हमारे जनता जनार्दन हैं, जो हमारे यजमान हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग तो मैं जन जन तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक विचार आया है कि अपना भविष्य का चिंतन स्वयं करें। इस माध्यम से करते हुए मैं ज्योतिष को धरातल पर लाकर जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए सभी से आप लोगों से निवेदन है, सभी से आप लोगों से आग्रह है, इस वीडियो को, मेरा जो भी जितने भी वीडियो हैं, निवेदन, आग्रह, प्रार्थना करते हैं आप कि जन कल्याण है तो प्रत्येक व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे, जो सब लोग इससे लाभान्वित हो। सबका पुत्री होती है, सबका पुत्र होता है। कोई पुत्र और पुत्री, कोई भी माता पिता अपने पुत्र और पुत्री को नहीं चाहता है कि वो कष्टमय स्थिति हो, और कष्टमय स्थिति होता है तो बहुत उसको समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं सब लोग, आपके भी पुत्री है, आपका भी पुत्र है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि वो स्थिति जब होती है, जब तलाक योग होगा तो उस घर के सम्मान में कितना ठेस पहुंचता होगा, घर के सम्मान में कितनी हानि पहुंचती है, घर का सम्मान कहाँ जाता है। एक घर के, मान लीजिए लड़की का शादी हुआ किसी लड़के से, लड़का का शादी हुआ तो लड़की भी कोर्ट में जाती है तो लोग कहेगा बहू कोर्ट में जा रही है, और उस पिता के लिए सम्मान की हानि होती है कि मेरी पुत्री कोर्ट में जा रही है। तो बहुत यह समस्याएं अनंत गुना अकल्पनीय है और सम्मान हानि हो रही है। इस विचार को मैं देखते हुए कि वर्तमान के समय में बहुत सारा तलाक, बहुत सारा डिवोर्स हो रहा है, मेरे मन में विचार हुआ, मेरे मन में यह संशय हुआ कि आखिर में यह केस कैसे रोका जा सकता है। तो रोकने का एक ही तरीका है क्या? तो बस ज्योतिष। यदि कोई भी बता दे कि ज्योतिष के सिवा कोई दूसरा विकल्प है रोकने वाला, तो मैं ये चैलेंज देता हूं सबको कि मैं उस कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है, दुनिया में कोई ऐसे विकल्प नहीं है जो कि इस डिवोर्स को रोक दे, इस तलाक वाले जो समय चल रहा है, इस समय को रोक दे। प्रत्येक घर घर में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, घर घर में विवादात्मक कलह उत्पन्न हो रहा है पति पत्नी। कारण क्या है? इसी कारण और निवारण को देखते हुए मैंने इस कार्य को किया, क्योंकि ज्योतिष ऐसी परिकल्पना है, ज्योतिष एक ऐसी शक्ति है, 6 शास्त्र में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है।
जिसको संपूर्ण विश्व मानता है, जिस प्रकार आप साइंस को मानते हैं उसी प्रकार ज्योतिष है। कैसे? ये भी विषय बिंदु होता है। जैसे सभी हमारे भारतीय जनता, विश्व के लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं। अब एक छोटी सी विषय बिंदु मैं बताना चाहता हूं, क्या कि आप लोग ये हमें बता दीजिए कि फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बायो विज्ञान। अब देखना यहां यह है कि फादर ऑफ फिजिक्स, जैसे फिजिक्स के पिता, तो सभी लोग जान सर आइजक न्यूटन को कहते हैं। क्या उससे पहले फिजिक्स नहीं थी? उससे पहले भौतिकी नहीं थी? थी। सर आइजक न्यूटन को जब हम फादर ऑफ फिजिक्स कहेंगे तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फिजिक्स, भौतिकी जो है, रसायन शास्त्र जो है, सारे जो बयान हैं, तो उससे पहले हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों जो है एक आयुर्वेद के रचित ग्रंथ है जिसका नाम है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो अब जो सुश्रुत ऋषि बनाए हैं तो उनको क्या कहेंगे? ग्रैंड फादर ऑफ फिजिक्स, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या कहेंगे? सभी लोग कहते हैं कि ग्रैंड आर्यभट्ट को फादर ऑफ मैथमेटिक्स, केवल शून्य को उन्होंने बता दिया। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? तो आर्यभट्ट, एक आर्यभट्टीय नामा ग्रंथ को उन्होंने लिख दिया। अब ये बात बताइए हमें सब लोग इसमें कमेंट में कि जब आर्यभट्ट को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहेंगे तो उससे पहले क्या नहीं था? मैथ था। आप ज्योतिष को पढ़िए, ख मतलब शून्य होता है। ज्योतिष पहले ही उस शून्य को बता दिया है, कई 1000 पूर्व ही शून्य को बता दिया है, उस अंक को बता दिया है। आर्यभट्ट इस संस्कृत से डाइवर्ट कर दिया, परिवर्तन कर दिया किस चीज में? तो हिंदी में भारतीय जनता तक प्रदर्शित किया था, इसलिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है, उससे पहले आप कौन से सिद्धांत ज्योतिष को पहले पढ़िए, आप लोगों को स्वतः पता चल जाएगा कि उससे पहले था कि नहीं था शून्य। आर्यभट्ट का जो कलयुग में थे। अब ये बताइए कि जो राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, रावण ने जो 10 सिर बता रहा है, क्या कब का है? बहुत पहले का। तो शून्य था। तो आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट से पहले भी ज्योतिष ग्रंथ लिखना लगध ऋषि। तो आप बताइए कि आर्यभट्ट को कहेंगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो लगध ऋषि को क्या कहेंगे? ग्रैंड फादर ऑफ मैथमेटिक्स। सारा विडंबनाएं जान लीजिए, ज्योतिष सबसे परे है, सबसे ऊपर है। जो सिद्धांत ज्योतिष, जैसे मैंने सिद्धांत ज्योतिष जो पढ़ा है ना, वो आपका मैथ के सारे व्यवस्थाएं जानता है, कैसे उत्पत्ति मैथ की हुई है। यदि किसी को जानना है तो आप हमारे पास आइए, मैथ की उत्पत्ति सारा मैं बताऊंगा। आप जानिए इस चीज को, केवल आर्यभट्ट तक मत रहिए, सिद्धांत पढ़िए, ज्योतिष का सिद्धांत, गणित का सिद्धांत, तब पता चलेगा। तो एक ज्योतिषी है जो कि आप घर में, आगे चल अपने विषय बिंदु पर, एक ज्योतिष है जो आपके घर में हो रहे विवाद को शांत कर सकता है। कौन? तो ग्रह के माध्यम से, गोचर के माध्यम से, आपके कुंडली के माध्यम से, आपके राशि के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली सारी समस्या का निदान होगा। तो अब क्या सबसे सर्वोत्तम कौन से है? आपका वृष और तुला राशि वाले व्यक्ति को तो 4 राशि से विशिष्ट विवाह कर सकते। कौन कौन? तो मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, इनके विशेष घनिष्ठता रहेगी। इसके बाद भी कर सकते हैं किन की राशियों से? तो कहते हैं मंगल और गुरु। अब मंगल और गुरु जो होते हैं, अब गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र गुरु को शत्रु नहीं मानते। अब करना क्या है देखिए,
तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के साथ भी विवाह वृष और तुला राशि वाले कर सकते हैं, लेकिन यह जो होता है एक चलनसार हो जाएगी। शुक्र भोजपुरी चलनसार जो नहीं है तो कर दिया, तो मध्यम है। और धनु और मीन के साथ भी कर सकते हैं, ये 100% सही नहीं है। तो सकना ये सही नहीं, तो वहां भी बृहस्पति है, थोड़ा जप कराना पड़ेगा, यह विषय बिंदु बनता है। तो इस ज्योतिष को धरातल पर लाने के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूं, इसलिए आपसे सभी से निवेदन आग्रह प्रार्थना है कि इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस बात से अवगत हो गए। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय।